अस्सलामुअलैकुम। आज से हम सेक्रेटरीट मैनुअल पेपर स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो वही रहेगा जो प्रोसीजर ऑफ सेक्रेटरीट मैनुअल यानी कि जो सेक्रेटरीट मैनुअल की बुक है उसका पहला टॉपिक है, दैट इज़ रिसीट रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ आपको बता दूं, जो आप प्रोसीजर्स पढ़ेंगे सेक्रेटरीट मैनुअल में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं उनमें, बिकॉज ये प्रोसीजर्स जो है एक्चुअली सेक्रेटरीट सर्विसेज के लिए है, जो वहाँ पे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, वही जो हम अपने डिपार्टमेंट्स में हार्डली कहीं पे इम्प्लीमेंट होते देखते हैं। ठीक है, जो हमारे एचओडी टाइप डिपार्टमेंट्स है, मतलब एचओडी टाइप ऑफिसेज है, यानी कि डायरेक्टरेट्स वगैरह, हेड ऑफिस वगैरह, वहाँ तो शायद आपको मिल जाए ये प्रोसीजर्स, लेकिन जो सब ऑफिस है, कंट्रोलिंग ऑफिस है, वहाँ काफ़ी कम लेवल पे जो है ये प्रोसीजर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से जब हम सेक्रेटरीट मैनुअल पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ तो देखी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि एक्चुअली सेक्रेटरीट मैनुअल पर्टेन्स टू द प्रोसीजर फॉलोड इन सेक्रेटरीट। लेकिन अब क्योंकि हमारा एक पेपर ही है सेक्रेटरीट मैनुअल, उसमें जो है प्रोसीजर्स ऑफ सेक्रेटरीट मैनुअल यानी कि जो ये बुक है उसे सिलेबस में रखा गया है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको आसान से आसान तरीके में ये समझाने की कि ये प्रोसीजर्स होते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको टॉपिक अभी बताया कि क्या है आज का हमारा, उसके अंडर जो है पहला सब टॉपिक आता है रिसीट ऑफ डाक, यानी कि डाक को रिसीव कौन कर सकता है। ठीक है, डाक की रिसीट जो है वो कैसे होती है। पहले हम कहेंगे डाक किसे कहते हैं। जो भी आपके पास कम्युनिकेशंस आती है, जो भी आपके पास इंश्योर्ड आर्टिकल्स आएंगे, जो भी आपके पास लेटर्स आएंगी, चाहे वो बाय हैंड आए, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आए, उन्हें हम ओवरऑल डाक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब डाक जो है वो कौन लेता है। डाक जो है ये लेने की जिम्मेदारी जो है जनरल सेक्शन के स्टाफ को दी गई है। अब आप यहाँ कहेंगे जनरल सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है। जनरल सेक्शन के अलग अलग नाम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कोई इसे डाक सेक्शन के नाम से जानता है, कोई इसे रिसीट सेक्शन के नाम से जानता है, कोई रिसीट डिस्पैच सेक्शन के नाम से जानता है, और कोई जनरल सेक्शन, जैसे कि सेक्रेट में कहा ही गया है जनरल सेक्शन, तो जनरल सेक्शन के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स जनरल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे हमारा डाक जो है वो रिसीव होता है। किसी के डिपार्टमेंट में उसे डाक सेक्शन ही कहा जाता है, किसी के डिपार्टमेंट में उसे रिसीट सेक्शन कहा जाता है। तो जनरल सेक्शन मीन्स ए सेक्शन वेयर डाक इज रिसीव्ड। आई बात समझ। तो वहां का जो स्टाफ है ऑब्वियसली वही रिसीव करेंगे डाक को। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ डाक। अब तो डाक लिया, उसे ओपन कैसे करना है, किस हद तक करना है। जितना सारा डाक आपके पास आता है, यानी कि एक रिसीट सेक्शन के स्टाफ मेंबर के पास आता है, वो उसे आराम से ओपन कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। अगर कोई डाक जो है, अगर कोई एनवलप जो है बाय नेम आया है, या उसके ऊपर टॉप सीक्रेट, सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, उसे वो ओपन नहीं कर सकते हैं। उसे उन्हें बराबर उसी बंदे तक पहुंचाना है, उसी ऑफिसर या ऑफिशियल तक पहुंचाना है जिसके नाम पे वो आया है। या अगर सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, तो एड्रेस जिस नेम पे किया गया है, बस खाली वही डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी, यानी कि वही अथॉरिटी जिसके नाम पे वो टॉप सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन आई है, वही उसे ओपन कर सकती है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डाक जो है वो आराम से स्टाफ मेंबर जो पोस्टेड होते हैं जनरल सेक्शन में यानी डाक सेक्शन में, उसे ओपन कर सकते हैं, उसके एनक्लोजर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या एनक्लोजर्स वगैरह बराबर है, कोई मिसिंग वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उस पर मार्क करके रखेंगे कि हाँ जी, ये चीज जो है इसमें मिसिंग है। ठीक, अब अगर उसके साथ यानी कि डाक के साथ कोई वैल्यूएबल हुआ, यानी करेंसी नोट हुआ, पोस्टल ऑर्डर वगैरह, बॉन्ड्स हुए, तो उसका क्या करना होता है कि वो उस लेटर के साथ, मतलब उस कम्युनिकेशन के साथ या जो भी कॉरस्पॉन्डेंस है उसके साथ नहीं भेजी जाती है। ये जो वैल्यूएबल्स है ये डिटैच किए जाते हैं, यानी कि वो जो जनरल सेक्शन के स्टाफ मेंबर है वो इसको डिटैच कर लेते हैं और किसके पास रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं नाजिर। ठीक है, तो ये यूजुअली
डिपार्टमेंट्स में हम नहीं देखते हैं, ये सेक्रेटरीट में होता है। मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ यहाँ पे, नाज़िर जो है एक कस्टोडियन होता है वैल्यूएबल्स का, ठीक है? तो उसके पास रखे जाते हैं ताकि वो अपनी सेफ कस्टडी में रखे। और एक जो ये कम्युनिकेशन होती है, सपोज़ एक लेटर के साथ या एक आपके पास कोई कम्युनिकेशन आई, उसके साथ पोस्टल ऑर्डर था या उसके साथ कोई करेंसी नोट था। अब आपने वो डिटैच करके जो है नाज़िर के हाथ में दे दिया ताकि वो अपने पास सेफ कस्टडी में रखे वो। तो लेकिन अब अगर अथॉरिटी जिसे वो डाक चेक करना है, देखना है, प्रोसेस करना है, वो चीज़ ढूँढे, तो उसे कैसे पता चले कि इसके साथ कुछ था या नहीं? तो जनरल सेक्शन का स्टाफ क्या करता है, वो एक छोटा-सा नोट लिख देता है उस कम्युनिकेशन के चाहे कॉर्नर पे या बैक साइड पे कि इसके साथ ये चीज़ थी और वो हमने डिटैच करके जो है नाज़िर के पास रख दी है। यूजुअली हमारे पास डिपार्टमेंट्स में नाज़िर वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सेक्रेटरीट में है, तो आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा। हम अगर यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ लेते हैं तो हम बराबर कंसर्न्ड सेक्शन तक उस कम्युनिकेशन के साथ उस वैल्यूएबल को भी पहुँचा देते हैं, और वहाँ के रिकॉर्ड कीपर को हम जो है हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि सेक्रेटरीट वगैरह में जो नाज़िर के पोस्ट्स वगैरह जो अभी भी एग्जिस्टिंग है, तो इनकी जॉब प्रोफाइल है वहाँ पे वर्किंग, तो इस वजह से यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है, ठीक। अब वो वाले कवर्स, वो वाली डाक जिनको एड्रेस किया गया है बाय नेम ऑफ द ऑफिसर, उसे जो है अनओपन्ड यानी बिना खोले उस ऑफिसर को हैंड ओवर किया जाएगा। अगर वो वाला ऑफिसर जो है लीव पे हो, एब्सेंट हो या टूर वगैरह पे हो, तो वो कम्युनिकेशन जो है उस बंदे को दी जाएगी जो कि उस ऑफिसर के ड्यूटीज़ को उस टाइम पे लुक आफ्टर कर रहा है, या उस ऑफिसर के बजाय जो उस टाइम पे वहाँ होगा ऑफिसर इंचार्ज, तो उसको जो है दिया जाएगा। बिकॉज़ ये ऑफिसर के लिए होता है, उस डेजिग्नेशन के लिए होता है ये डाक। तो अगर ये बाय नेम फॉर एग्जांपल किसी डिप्टी डायरेक्टर के नाम पे आया है, तो जो डिप्टी डायरेक्टर होगा उसी को ये जो है बाय हैंड दिया जाएगा, उसके बगैर किसी को नहीं दिया जाएगा, वो भी अनओपन्ड। और अगर वो प्रेजेंट नहीं हुए तो जो उनका चार्ज लुक आफ्टर कर रहे हैं उनको जो है वो डाक हैंड ओवर किया जाएगा। वैसे कवर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया जिन पे टॉप सीक्रेट सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल वगैरह रखा गया हो, या जिस पे जो है एक नाम लिखा गया हो, एड्रेस किया गया हो प्रॉपरली, उसे जो है उसी बंदे के हाथ में दिया जाएगा जो वो काम देखा करता है। दैट मीन्स अगर एक अथॉरिटी जो है वो कोई पर्टिकुलर जॉब जो है उसको लुक आफ्टर करती है, अब अगर ऐसा डाक आया जो कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है और उस अथॉरिटी को पर्टेन करती है, तो वो भी जो है बिना खोले उस अथॉरिटी को हैंड ओवर किया जाएगा, ठीक है। नाउ स्टैंपिंग, मार्किंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डाक। अब डाक तो आपने ले लिया, आप मतलब जो कंसर्न बंदा है उसने डाक पहले ले लिया, उसके बाद उसने जो है हैंड ओवर करना है, कैसे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हैंड ओवर करने से पहले जो है वो क्या करेगा काम, वो उसमें जो है स्टैंपिंग करेगा, मार्किंग करेगा, ठीक। वो कैसे करेंगे मार्किंग वगैरह, एक रिसीट स्टैम्प बनाई जाती है जो कि सेक्रेटरीट मैनुअल में दिखाई भी गई है कि उस पे क्या-क्या लिखा होना चाहिए। तो एक रिसीट स्टैम्प के ज़रिए जो है, जो कि जनरल सेक्शन के स्टाफ के पास होती है, वो रिसीट स्टैम्प जो है हर डाक पे डाली जाएगी। अब अगर वो वाली डाक जिनके कवर्स बाय नेम जो है वो एड्रेस किए गए हैं, या टॉप सीक्रेट वगैरह जिन पे लिखा गया है, तो उनके कवर पे ही जो उनकी एनवेलप वगैरह जो उनका होगा उस पे ही ये स्टैम्प पड़ेगी। बिकॉज उसके बाद ही आप कंसर्न बंदे को हैंड ओवर करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना बिना रिसीट किए। तो क्या करेंगे काम कि पहले उस डाक को रिसीट किया जाएगा, अगर लोकल डाक है तो डाक के ऊपर ही रिसीट स्टैम्प डाली जाएगी। अब अगर सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है या बाय नेम एड्रेस किया गया है, तो उन कॉरस्पॉन्डेंस की जो कवर्स है यानी कि जो एनवलप्स है उनके ऊपर ही स्टैम्प डाली जाएगी। और उस स्टैम्प पे क्या होता है, उस टाइम पे एज आप जानते ही होंगे, एक तो सीरियल नंबर होता है और डेट होता है, ठीक है। यानी कि किस सीरियल के अंडर ये डाक आपने लिया और किस डेट पे लिया, वो उस स्टैम्प पे जो है मेंशन किया गया होता है। टेलीग्राम्स जो कि अभी नहीं होते हैं, पिछले ज़माने में हुआ करते थे, 90s वगैरह में हमने देखा है, सॉरी मतलब पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है बट मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने देखा है।
टेलीग्राम्स, एक्सप्रेस लेटर्स वगैरह जो है, अगर उनमें भी ऐसा मतलब मार्क किया गया है टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल वगैरह जो है, उन्हें जो है बाकी रिसीट से अलग किया जाएगा। और वो कौन करेगा अलग? यानी कि टेलीग्राम्स जो अभी नए होते हैं, बिकॉज़ ये बुक अभी वही है, अभी इसमें चेंजेस नहीं आई है, तो मैं भी वही वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ जो लिखी गई है बुक में। टेलीग्राम्स, एक्सप्रेस लेटर्स और बाकी सारी रिसीट्स जिन्हें अगर इमीडिएट, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल मार्क किया गया, उन पे लिखा गया है, तो उन्हें जो है बाकी लोकल डाक से जो है अलग किया जाएगा। और ये अलग कौन करेगा? रिसीट क्लर्क, यानी कि जो रिसीट सेक्शन का यानी जनरल सेक्शन का क्लर्क होगा, वो इसे अलग करेगा और इन्हें जो है उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस टाइम? जिस टाइम उसने लिए होंगे। यानी कि अगर कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है या टॉप सीक्रेट है या इमीडिएट है, तो ये तो रिसीट क्लर्क अपने पास रख नहीं सकता है कि चलो जी बाद में देंगे। नहीं, ये एज सून एज उसने ये रिसीव किए उसी टाइम जो है उसे ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिस भी अथॉरिटी को ये पर्टेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो रिसीट क्लर्क है उसे क्या करना है? उसे डाक को सेक्शन वाइज खुद ही जो है सॉर्ट करना है। यानी कि ये वाला डाक मुझे किस सेक्शन को देना है, ये वाला डाक मुझे किस सेक्शन को देना है, ये वाला डाक मुझे किस सेक्शन को देना है। और वो कैसे इसे जो है सॉर्ट करेगा? हर सेक्शन को इस रिसीट क्लर्क को यानी इस जनरल सेक्शन के स्टाफ मेंबर को अपने अपने सेक्शन की जो उनके यहाँ फाइल्स डील होती है उनका एक इंडेक्स देना है। सपोज अगर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है तो वहाँ पे जो जो टॉपिक्स, जो जो फाइल्स, जो जो मैटर्स पर्टेन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है वो उन मैटर्स का एक इंडेक्स बना के इस रिसीट से क्लर्क के हवाले कर देगी। और रिसीट क्लर्क जब डाक लेगा वो देखेगा कि ये लेटर जो है या ये डाक जो है क्या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को पर्टेन होती है, क्योंकि उसके पास इंडेक्स बना हुआ होता है। इसी तरीके से प्लानिंग सेक्शन है, इसी तरीके से सप्लाई सेक्शन है, इसी तरीके से बाकी जितने सारे सेक्शंस होते हैं वो भी अपने अपने इंडेक्सेस, किसके इंडेक्सेस? अपने अपने जो उनको मैटर्स पर्टेन करते हैं उनके इंडेक्सेस जो है रिसीट क्लर्क को देंगे और रिसीट क्लर्क जो है उसी हिसाब से डाक की सॉर्टिंग करेगा। ठीक। अब डाक की सॉर्टिंग भी हुई, डाक की स्टैंपिंग भी हुई, डाक किसको देना है, कब देना है, वो भी हमने पढ़ा। अब है कि डाक की स्टैंप तो आपने उस पर डाली, उस पर आपने नंबर चढ़ाया, तो ये नंबर कहाँ से लाया? ठीक, तो वो हम देखेंगे, उसे हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक के अंडर। ठीक। जो भी डाक है उसे एक रजिस्ट्री में यानी एक रजिस्टर में एंटर करना है और डेट वाइज, यानी कि जैसे आज का डेट हुआ, आज की डेट से एक पेज खुलेगा जिसपे आज का डेट आएगा और सीरियल नंबर जो है कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। जिस सीरियल पे वो डाक आज के डेट में फॉल होगा वही सीरियल और वही डेट जो है उस रिसीट स्टैम्प पे पड़ेगी जो कि डाक पे हमने डाली। जैसे मैंने अभी बताया, डाक पे जो है एक स्टैम्प पड़ेगी कि डाक जो है हाँ जी हमने लिया, तो उस पे जो वो सीरियल नंबर और डेट पड़ेगा वो एग्जैक्टली सेम वही होगा जो कि रिसीट रजिस्टर पे उस डाक के अगेंस्ट एंट्री के टाइम पे पड़ेगा। ठीक है। जैसे 1 2 3 4, अगर आज मैंने 10 डाक रिसीव किए तो कल के डेट में मैं 11 से स्टार्ट करूंगी। ठीक। अगर मैंने आज 20 डाक रिसीव किए तो कल के डेट से मैं 21 से स्टार्ट करूंगी। और हमें ये पता है जो रिसीट रजिस्टर होती है वो फाइनेंशियल ईयर की होती है। तो जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो 1 अप्रैल से जो है रिसीट रजिस्टर जो स्टार्ट होगी उसकी जो नंबरिंग फिर से 1 2 3 4 करके स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 अप्रैल जितने मैंने डाक लिए वो उसमें एंटर होंगे और अकॉर्डिंगली जो डाक है उस पर जब मैंने स्टैंप डाली तो उस स्टैंप पे वही नंबर पड़ेगा जो नंबर उस डाक की एंट्री के टाइम पे रिसीट रजिस्टर पे पड़ा है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम डाक की एंट्री करते हैं। डाक है उसका सब्जेक्ट वगैरह कि कहाँ से आया वो हम उस रिसीट रजिस्टर में एंटर कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीरियल के अंडर। वही सीरियल जो है उठा के जब हम रिसीट स्टैम्प डाल देते हैं उस कम्युनिकेशन पे, उस डाक पे, तो उस पे वही सीरियल नंबर पड़ता है और उसी दिन का डेट पड़ता है जिस दिन वो रिसीट हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि जो बाय नेम होती है, टॉप सीक्रेट वगैरह, वो तो आपको उसी ऑफिसर कंसर्न या ऑफिशियल कंसर्न के हवाले करनी है जिसको वो एड्रेस की गई हो। लेकिन उसके बगैर जो बाकी डाक आपके पास होता है, आपके पास आई मीन रिसीट क्लर्क के पास होता है, वो क्या करेगा काम, वो उसने तो सॉर्ट कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया। अब वो सॉर्ट करके कंसर्नड सेक्शंस के सुपरिंटेंडेंट, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, जैसे जिसे हम कहेंगे हेड ऑफ द सेक्शन या सेक्शन ऑफिसर। ठीक, हमारे डिपार्टमेंट्स में हेड ऑफ द सेक्शन होता है या सेक्शन इंचार्ज होता है या सेक्शन ऑफिसर होता है। तो सुपरिंटेंडेंट जो है हमारे डिपार्टमेंट्स में मोस्टली ऐसे तो नहीं मिलता है, मे बी किसी किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है सेक्शन का हेड सुपरिंटेंडेंट। तो ये रिसीट क्लर्क क्या करेगा काम, वो जो इस सेक्शन का, जिस सेक्शन को ये डाक पर्टेन करता है, उस सेक्शन का सुपरिंटेंडेंट या एसओ या सेक्शन इंचार्ज या हेड ऑफ द सेक्शन जो होता है, उसके हवाले वो डाक जो है करेगा। ठीक है, अलोंग विद द रिसीट रजिस्टर, और रिसीट रजिस्टर भी उसको उसके सामने रख देगा। तो ये जो एसओ होता है, ये जो हेड होता है या ये जो सुपरिंटेंडेंट होता है, ये इस डाक को चेक करेगा कि क्या सारे डाक्स इसी सेक्शन को पर्टेन होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये इनको चेक करने के बाद अपने रिकॉर्ड कीपर को देगा, जो कि सेक्शन का रिकॉर्ड कीपर होगा उसको। और रिकॉर्ड कीपर जो है वो इस रिसीट रजिस्टर पे अपना सिग्नेचर करेगा कि हाँ जी, मैंने इतना सारा डाक जो है वो इस रिसीट क्लर्क से एक्सेप्ट किया, इस रिसीट क्लर्क से लिया। आई बात समझ? दैट मीन्स डाक जो है पहले जो हमारा हेड ऑफ द सेक्शन होगा या एसओ होगा या सुपरिंटेंडेंट होगा उसको दिया जाएगा, और सुपरिंटेंडेंट जो है पहले चेक करेगा कि क्या ये सारा डाक उसी सेक्शन को पर्टेन होता है कि नहीं। उसके बाद ये डाक वो अपने रिकॉर्ड कीपर को देगा, और रिकॉर्ड कीपर जो है वो इसको प्रॉपरली जो है रिसीट करेगा, और जो रिसीट रजिस्टर होती है उस पे जो है अपना साइन करेगा इन सारे डाक्स की रिसिप्ट में, यानी कि हाँ जी, मैंने ये सारा डाक लिया। इन सारे डाक्स का नंबर उस रिसिप्ट रजिस्टर पे होगा, उसको उनको एनसर्कल करके जो है अपना सिग्नेचर डालेगा कि हाँ जी, मैंने ये डाक जो है पकड़ा है। ठीक है, जो रिसीट्स होते हैं, यानी कि जो डाक होता है, रिसीट्स मीन्स डाक, जो डाक होता है वो एक दिन में एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं कि 2 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 2 2 लेटर्स लेके, एक एक कम्युनिकेशन लेके, नहीं। आपको जो है वो जमा करनी है, जैसे कि एक दिन का जमा किया, फिर अपने जैसे एचओडी है या कंसर्न जो भी होंगे जिन्हें दिखाना है उनको दिखाया, और फिर दूसरे दिन जो है वो मॉर्निंग में ही जो कंसर्न सेक्शन को जो है दे देना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ड्यूरिंग अ डे खाली एक बार ही जो है रिसीट क्लर्क को क्या करेगा, वो सेक्शन उसको डाक देगा। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि अगर कॉन्फिडेंशियल हो, सीक्रेट वगैरह हो, तो या बाय नेम एड्रेस हो, तो वो एज सुन एज पॉसिबल जो है, या जब भी उसने लिया, एज सुन इट इज रिसीव्ड, तो वो उसी टाइम पे उसे हैंड ओवर करेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर जनरल सेक्शन यानी कि रिसीट सेक्शन के क्लर्क ने कोई डाक किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रख दिया, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो हेड है यानी एसओ है या सुपरिंटेंडेंट है, उसको लगता है कि ये डाक उसके सेक्शन को पर्टेन नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, वो डाक उठा के जो है रिसीट क्लर्क को वापस देगा। उसे कहेगा कि हमें पर्टेन नहीं होता, ये किसी और सेक्शन को पर्टेन होता है। और रिसीट क्लर्क जो है इनके रिसीट रजिस्टर से, इनके अंडर, इनके नाम के अंडर, इस सेक्शन के नाम के अंडर जो रिसीट्स चढ़ाए होंगे, उनमें से इसे कट करके दूसरे सेक्शन जिसको वो पर्टेन करती है उसके अंडर जो है एंटर कर देगा। ठीक है, और किसी और सेक्शन को दे देगा जिसे वो पर्टेन करती है। अब अगर ऐसा लगता है कि ये जो डाक है ये इस सेक्शन को भी जो है पर्टेन नहीं हो रही है, यानी कि इस डिपार्टमेंट के किसी भी सेक्शन को पर्टेन नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, ये डाक जो है ये दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी तो सेक्रेटरीट में है। जो भी हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जो इसके अंडर वो एसओ काम कर रहा होता है, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो, चाहे चीफ हो, एज द केस में भी, तो उसको दिखाया जाएगा कि वो बताएं कि ये डाक उसके ओपिनियन में किसे जो है पर्टेन होता है। ठीक है, तो अगर वो कहे कि इसी डिपार्टमेंट को पर्टेन होता है तो इसी को, अगर वो कहे कि किसी और डिपार्टमेंट को पर्टेन होता है, हमारे डिपार्टमेंट को होता ही नहीं है, तो अकॉर्डिंगली ये डाक जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा अंडर प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक,
अब वो वाले कवर्स जिन्हें बाय नेम या जिन्हें जो है डेमी ऑप्शनल, टॉप सीक्रेट वगैरह जो है वो मार्क किया गया है, वो हमें जो है उस ऑफिसर को कैसे देने हैं जिसके नाम पे वो है या जिसे वो पर्टेन करते हैं, उसके पीए या स्टीनो के थ्रू। ठीक है, अगर वो ऑफिसर है तो आप उस ऑफिसर को तो नहीं जाएंगे ना सीधे उसके टेबल पे, ये लो जी आपके नाम का डाक आया है। ओब्वियसली उस ऑफिसर का एक पीए होता है, तो पीए जो है उसके हाथ में ये डाक उसका दिया जाएगा। ठीक है, अब इन केस ये ऑफिसर जो है इस रिसीट को वापस देगा कि हाँ जी ये मुझे बिलोंग नहीं करता है, ये जी मेरे लिए नहीं है, ये जी मुझे बिलोंग नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, रिसीट क्लर्क जो है वो उससे वापस ले लेगा वो डाक, और फिर देगा किसे, अपने जो किसी जिस सेक्शन को वो पर्टेन करता है उस सेक्शन के सुपरिंटेंडेंट को या सेक्शनल इंचार्ज को, और उससे जो है सिग्नेचर लेगा प्रॉपरली कि हाँ जी मैंने ये डाक यहाँ ले लिया है। ये डाक जो अगर बाय नेम था या अगर इस पे जो है कॉन्फिडेंशियल लिखा था, तो क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी ने इसे लेने से इनकार किया, तो मैंने जो है क्योंकि ये मुझे पर्टेन कर रहा था मैंने ले लिया, तो ये इसके मतलब इसके लिeu में भी साइन उसे रिसीट क्लर्क लेगा। समझ आई बात? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा कि डाक को कहाँ लेना है, किसे लेना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, और कैसे जो है डाक को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमेशा हर जगह पे जो है एक कंसर्न जिसको आप दे रहे हैं उससे सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं इन टोकन ऑफ हैविंग रिसीव्ड द डाक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने वर्ड सुपरिंटेंडेंट वगैरह यूज़ किए, तो ये सेक्रेटरीट के रिलेटेड है, लेकिन मैंने साइड बाय साइड आपको कोशिश की है ये बताने की कि अगर अंडर सेक्रेटरी लिखा है तो डिपार्टमेंट्स में जो कंसर्न कंट्रोलिंग होगा उस सेक्शन ऑफिसर का, ये उसे दिखाना है। अगर सुपरिंटेंडेंट यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट्स के जो एसओज होते हैं या सेक्शनल इंचार्ज वगैरह वो होते हैं। ठीक है, अगर नाजिर लिखा गया है तो ये कस्टोडियन है वैल्यूएबल्स का। अगर जनरल सेक्शन बोला गया है दैट मीन्स रिसीट सेक्शन या डाक सेक्शन। अगर रिसीट क्लर्क बताया गया है तो उसका मतलब है कि वो बंदा जो कि डाक रिसीव कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई आपका कमेंट होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज नो द सर्विस रूल्स पे भी आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी आप नहीं की है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।